हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था आप इनवॉइस कैसे एंटर कर सकते हैं और इनवॉइस आप जीआर करने से पहले कैसे एंटर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे आप क्रेडिट मेमो कैसे एंटर कर सकते हैं, क्रेडिट मेमो क्या होता है और उसके सारे डिटेल्स जो है हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेडिट मेमो होता क्या है? अगर हमको इनवॉइस क्वांटिटी में एक्सेस इनवॉइस का जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है दोनों ही अगर एक्स्ट्रा हो गया है और उसको हमको कम करना है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मेमो। तो सपोज हमने 10 पीस का एक पीओ बना के दिया था वेंडर को। वेंडर ने हमको क्या किया है, 10 पीस के जगह पे उसने 8 पीस का हमको जो है वो आइटम सेंड किया है। और जब हमने इंक्वायरी किया वेंडर के साथ तो वेंडर हमको ये कंफर्म करता है कि और जो 2 पीस है तो वो हमको जल्द ही भेज देगा। सपोज कुछ दिनों में वो भेज देगा, लेकिन वो उसने जो इनवॉइस भेजा है वो 10 पीस का इनवॉइस भेजा है। तो हम क्या करते हैं, उसको इनवॉइस कर देते हैं, 10 पीस का इनवॉइस कर देते हैं। लेकिन जो टाइम लिमिट हमको वेंडर ने बोला था कि सपोज आपको 2 दिन में या 5 दिन में आपको जो रेस्ट अमाउंट है वो मिल जाएगा, लेकिन हमको वो अमाउंट नहीं मिला। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्रेडिट मेमो बना सकते हैं। क्रेडिट मेमो बना के हम अपने वेंडर को भेज सकते हैं। वो जो 2 आइटम जो हमारा बचा था वो 2 आइटम के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट मेमो बना के दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हमारा वेंडर हमको आइटम भेजे उसमें से 2 आइटम जो है हमको एक्स्ट्रा मिले या फिर 2 आइटम हमको उस टाइम में इनवॉइस करने के लिए कम मिले। तो ये होता है क्रेडिट मेमो। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट मेमो का डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो क्या हो सकता है और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो नॉर्मली सपोज हम उसके लिए पहले एक पीओ बनाते हैं। सपोज हम ME21N में जाते हैं और यहाँ पे सपोज हम डाल देते हैं हमारा जो RFQ है, RFQ हम यहाँ पे डाल देते हैं। जो भी रिक्वायर्ड एंट्री है यहाँ पे आप डाल के अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 का जो क्वांटिटी है हमने लिया है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा जो पीओ है वो क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको माइगो करते हैं। तो माइगो में हम यहाँ पे अपना जो परचेज ऑर्डर है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे तो हम सपोज यहाँ पे क्वांटिटी में जो हमने 100 डाला था, 100 के बदले में हम यहाँ पे सपोज 90 पीस डालते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन T001 डाल देते हैं। इवैल्यूएशन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, आइटम ओके कर लेते हैं और इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम मायरो में जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम 90 क्वांटिटी के बदले में हमारा जो इनवॉइस क्वांटिटी है वो हम वेंडर के हिसाब से हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे बेस लाइन डेट एक पूछ रहा है, हम उसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो कैलकुलेट टैक्स करने के बाद हमारा यहाँ पे जो आइटम है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक फॉर पेमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे सपोज हम डिस्प्ले में जाते हैं, और डिस्प्ले में जाके यहाँ पे पेमेंट टैब पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन की वजह से जो हमारा पेमेंट है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पे सपोज आपको जो हमारा वेंडर है वो बोलता है कि जो 10 पीस बाकी है वो 10 पीस आपको 2 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। अगर आपका 1 हफ्ते के बाद आपका वेंडर जो है आपको वो मटेरियल जो है वो सप्लाई नहीं करता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम मायरो में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन जो है क्रेडिट मेमो, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमको सेम जो हमारा पीओ नंबर है उसको हम डाल देते हैं। तो पीओ नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी पीओ क्वांटिटी के हिसाब से हमारा 100 आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे ओनली 10 एंटर करना है। और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है उसको 100 एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारा सेम बेस लाइन डेट एक डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको जो कैलकुलेट टैक्स से वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना बैलेंस अमाउंट है हम इसको डाल देते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप क्रेडिट मेमो बना सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। तो आप यहाँ पे जाके जो पीओ का हिस्ट्री टैब है हम वो जाके चेक करते हैं हमारा वहाँ पे क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे हम ME23N में जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गुड्स रिसिप्ट था वो यहाँ पे 90 पीस का हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस रिसिप्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट है ये हमारा जो हमारा गुड्स रिसिप्ट के लिए जो 101 मूवमेंट टाइप के हिसाब से यहाँ पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे 90 पीस का जो है क्वांटिटी एंटर हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा गुड्स रिसिप्ट जब हमने उसके बाद जब हमारा इनवॉइस किया तो इनवॉइस में पहला वाला डॉक्यूमेंट जो है वो हमने 100 का एंटर किया है। तो यहाँ पे 1000 का जो हमारा मटेरियल है वो हमारा 1000 का यूनिट में यहाँ पे अपडेट हुआ है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 5008 वो हमारा 10 क्वांटिटी माइनस हुआ है। तो यहाँ पे 100 रुपीज माइनस हुआ है। तो यहाँ पे जीआर का जो क्वांटिटी है और आईआर का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये हो गया एक सिनेरियो आपके क्रेडिट मेमो बनाने के लिए। तो क्रेडिट मेमो का दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सपोज आपका जो वेंडर ने आपको सपोज 100 मटेरियल्स ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन 100 मटेरियल्स में आपका 10 क्वांटिटी जो है वो डैमेज प्रोडक्ट है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो वेंडर को रिटर्न करना पड़ेगा। आपको पता है वेंडर को रिटर्न हम कैसे डिलीवरी करते हैं, MIGO में जाके आप कैसे कर सकते हैं वो आपको पता है। अगर आपको ये वाला अगर आपने गुड्स रिसिप्ट का या फिर गुड्स मूवमेंट का जो क्लासेस है वो आपने मिस कर दिया है, तो आप जाके जो हमारा प्लेलिस्ट है गुड्स इन्वेंट्री का जो प्लेलिस्ट है आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आप कैसे रिटर्न डिलीवरी डाल सकते हो अपने वेंडर को। तो एक बार रिटर्न डिलीवरी डालने के बाद सेम अगर हमारा वेंडर हमको वो मटेरियल रिप्लेस नहीं करता है तो हमको क्या है, क्रेडिट मेमो है वो आपको बनाना है अपने वेंडर के अगेंस्ट में।
तीसरा कंडीशन, सपोज हमारा क्या होता है कि सपोज हमारा जो हम जो रिटर्न्स पीओ बनाते हैं, जैसा आपको पता होगा हमने एक रिटर्न्स पीओ बनाया था, जब भी आपका कोई क्वांटिटी सपोज डैमेज हो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है तो आपको वेंडर को वो मटेरियल आप सेंड करते हो, लेकिन वेंडर आपको उसका रिप्लेसमेंट नहीं देता है, तो आपको एक रिटर्न पीओ बनाना पड़ता है। फिर रिटर्न पीओ के हिसाब से आप एक रिटर्न डिलीवरी बनाते हो। वो वाला सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया था हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्लासेस पे। अगर आपने मिस किया है तो वो वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको जो रिटर्न डिलीवरी विथ रिटर्न पीओ बनाना है। उसके बाद अगर आपका जो वेंडर है वो आपको मटेरियल रिप्लेस नहीं करता है तो फिर आपको उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको एक क्रेडिट मेमो बना के दे सकते हैं अपने वेंडर को। तो ये बेसिकली तीन प्रोसेस है, तीन सिनेरियो है, तीन केसेस है जहां पे आपका क्रेडिट मेमो आप बना के अपने वेंडर को दे सकते हैं। तो क्रेडिट मेमो में नॉर्मली हमारा जो है प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मेमो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्सिक्वेंट डेबिट मेमो। तो सब्सिक्वेंट डेबिट मेमो क्या होता है? तो सपोज यहाँ पे हमने जो पीओ दिया है, पीओ में 10 पीस विथ 100 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज पर पीस का हमने जो ऑर्डर है वो दिया है। उसके बाद हमने जीआर कर लिया 10 पीस का। उसके बाद हमने आईआर कर लिया 10 पीस का विथ 10 रुपीज। तो ये करने के बाद सपोज आपको वेंडर बोलता है नहीं हमारा मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो अभी हमको क्या है, ये जो आइटम के ऊपर हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपको क्या करता है वेंडर, फॉर 2 एक्स्ट्रा फॉर ईच आइटम फॉर लेट्स से प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ा नहीं है लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन आता है जब आपको वेंडर बोलता है नहीं हमारा जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो आपको जो पेमेंट है वो थोड़ा आपको बढ़ा के करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट डेबिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज हम सेम सिनेरियो में जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सपोज आते हैं मायरो पे। तो मायरो पे हम यहाँ पे सेम कंडीशन ले लेते हैं। सपोज हमने जो 90 पीस का रिसीव किया है, 90 पीस का जो हमको मिला है उसके ऊपर क्या है, वेंडर अभी बोल रहा है कि नहीं हमको 10 रुपए नहीं, हमको 11 रुपए पर पीस चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा मायरो में। तो मायरो में आने के बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंट डेबिट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट डाल देते हैं। तो डेट डालने के बाद यहाँ पे अपना जो परचेजिंग ऑर्डर है जो हमने अभी पोस्ट किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी जो है वो 90 शो कर रहा है और अमाउंट आपको क्या करना है, सपोज आपको वो 1 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट जो है यहाँ पे 90 डाल सकते हैं। तो 1 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो 1 रुपए पर पीस यानी कि 90 रुपीज एक्स्ट्रा होता है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे बेसलाइन डेट हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डेटा टैब में हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है हम उसको डाल देते हैं। सपोज हम यहाँ पे 95 डाल देते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन ब्लॉक फॉर पेमेंट बता रहा है क्योंकि हमारा जो इनवॉइसिंग का प्राइस है वो हमारा पीओ के प्राइस से ज़्यादा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, फ्री फॉर पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोज हम जाते हैं /n MRBR। तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पे सपोज हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिलीज कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो इनवॉइस है वो रिलीज हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्सिक्वेंट क्रेडिट मेमो। तो सेम जैसे ही डेबिट, सपोज हमने डेबिट में क्या देखा कि डेबिट में सपोज हमको वेंडर जो है वो सेम क्वांटिटी के लिए हमको ज़्यादा पैसा अगर मांग रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सिक्वेंट डेबिट मेमो बनाना पड़ेगा। तो सपोज हमारा जो है नेगोशिएशन हमारे वेंडर के साथ हुआ है, नहीं मार्केट में प्राइस थोड़ा कम हो गया है, तो अभी जो हम 10 रुपये में आपको जो पीओ भेजते थे, अभी हम क्या, हमको जो अमाउंट है वो 9 रुपए के हिसाब से हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे सपोज अभी 11 रुपए के हिसाब से हम अभी ले रहे थे, हम अभी 9 रुपए के हिसाब से लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मायरो पे जाना पड़ेगा। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम परचेज ऑर्डर और सेम सारे चीज़ के लिए ले लेते हैं। लेकिन आपको जब टेस्ट करना है, आप नया एक परचेज ऑर्डर बनाए, नया परचेज ऑर्डर के लिए नया जीआर बनाए, फिर उसके बाद आईआर बनाए, आईआर बनाने के बाद फिर सब्सिक्वेंट डेबिट या फिर सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो है वो डॉक्यूमेंट पोस्ट करें। तो यहाँ पे सपोज हम सिलेक्ट कर लेते हैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट, यहाँ पे डेट एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे सेम पीओ नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट क्रेडिट में यहाँ पे क्वांटिटी 90 दिखा रहा है, तो सपोज यहाँ पे जो हमको अमाउंट है वो सपोज हम यहाँ पे 180 डाल देते हैं, 180 डाल के एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसलाइन डेट एक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डेटा टैब में जाके हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट बना है 189 का बना है, तो हम इसको अमाउंट में एंटर कर लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी जाके हम, अगर हमारा जो पीओ हिस्ट्री टैब है अगर वहां पे जाके हम चेक करें, तो हम यहाँ पे परचेज हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा जो हमने जो यहाँ पे 90 रुपीज का एक सब्सिक्वेंट डेबिट डाला था, इसके लिए ये प्लस हो गया था। यहाँ पे 900 जो हमारा अमाउंट था उसके ऊपर यहाँ पे 90 रुपीज प्लस हो गया था। और यहाँ पे हमने जो 180 रुपीज का एक हमने डाला है सब्सिक्वेंट क्रेडिट, तो वो हमारा यहाँ पे माइनस में बता रहा है। तो हमारा अभी जो अमाउंट है वो अभी 90 रुपीज माइनस पे है। तो अभी हम जो हमारे वेंडर को पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम से पेमेंट जो करेंगे वो हमारा 90 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा 90 पीस के ऊपर। तो ये नॉर्मली होता है जो हमारा 4 फंक्शन है इनवॉइसिंग का। पहले हो गया आपका इनवॉइस, दूसरा हो गया क्रेडिट मेमो, तीसरा हो गया सब्सिक्वेंट डेबिट, चौथा हो गया सब्सिक्वेंट क्रेडिट। तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट मेमो एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट मेमो एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट मेमो। तो नॉर्मली क्या डिफरेंस है, नॉर्मली हमारा क्रेडिट मेमो में प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम होते हैं, जबकि हमारे सब्सिक्वेंट क्रेडिट मेमो में हमारा क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहता है और जो हमारा अमाउंट है वो कम होता है।
तो सेम अगर आपको दूसरा क्वेश्चन आए, व्हाट इज सब्सिक्वेंट डेबिट एंड क्रेडिट, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सब्सिक्वेंट डेबिट एंड क्रेडिट मेमो, तो आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट में हमारा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी फिक्स रहता है, लेकिन हमारा प्राइस अप या फिर डाउन हो सकता है एज पर मार्केट सिनारियो और एज पर एनी कंडीशन विद वेंडर। हमारा जो प्राइस है वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सेम रहेगा। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट मेमो हम कब यूज़ करते हैं, सब्सिक्वेंट डेबिट कब यूज़ करते हैं, सब्सिक्वेंट क्रेडिट हम कब यूज़ करते हैं, उसका सारा सिनारियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और क्लासेस बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।